सीते राम कथा हृदयम। लगता है सारा राज्यकोष हाथ से चले जाने की चिंता में हरिश्चंद्र की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। महाराज, सभासदों के समक्ष पंचभूतों को साक्षी मानकर तुमने अपना सारा राज्यकोष मुझे दान में दे दिया है, तो ये सारा राजकोष अब किसका हुआ? ये आपका ही है मुनिवर। यानी मुझे मिलने वाली दक्षिणा की राशि तुम मेरे ही राज्यकोष से निकाल कर दोगे? कृपया क्षमा कीजिए, एक क्षण के लिए मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, क्षमा करें। हरिश्चंद्र, यदि राज्यकोष से मोह है तो भंडारा और राज्यकोष तुम ही रख लो, हम खाली हाथ लौट जाएंगे। नहीं मुनिवर, मेरे अंदर ऐसा कोई मोह नहीं है। ये राज्य, ये भंडार, सब कुछ आपका ही है। आपकी दक्षिणा की राशि देने के लिए मुझे थोड़ा और समय देने की कृपा करें मुनिवर। विशाल साम्राज्य के चक्रवर्ती, मोती रत्न हीरे जवाहरात से भरे भंडार के स्वामी, मांगने पर कभी भी मना ना करने वाला उदार दानी, एक क्षण पहले तक अब मुझे दी जाने वाली दक्षिणा की राशि देने के लिए मुझसे समय मांग रहा है। कैसी विडंबना है ना हरिश्चंद्र? ठीक है हरिश्चंद्र, मैं तुम्हें 1 मास का समय देता हूं। तय समय सीमा में मुझे मेरी दक्षिणा की राशि चुकाकर अपने सत्य वचन की रक्षा कर लेना। ठीक है मुनिवर, ऐसा ही होगा। उतने समय में मैं आपकी दक्षिणा अवश्य ही चुका दूंगा। कृपया मुझे यह बताएं कि दक्षिणा की राशि कितनी है? दक्षिणा की राशि ध्यान देकर सुनो हरिश्चंद्र। एक बलशाली पुरुष एक ऊंचे हाथी पर चढ़कर गुलेल के पत्थर को आकाश की ऊंचाई तक फेंके तो वो पत्थर जितनी ऊंचाई तक जाएगा, उतनी ऊंचाई के धन का ढेर तुम्हें मुझे दक्षिणा में देना होगा। समझ गया मुनिवर। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र ने किंचित भी संकोच या किंचित सोच विचार के अपना सर्वस्व विश्वामित्र मुनि को दान कर दिया और मुनि द्वारा मांगी गई दक्षिणा चुकाने का वचन भी दे दिया। चक्रवर्ती सम्राट एक साधारण व्यक्ति बनकर
अपनी पत्नी चंद्रमती और पुत्र लोहिताश्व के साथ अयोध्या त्याग कर निकल पड़े। मानो नगर का पुण्य ही जा रहा हो। सारी प्रजा ने आंसू बहाते हुए उन्हें विदा किया। उन्होंने सबको सांत्वना दी और विश्वामित्र मुनि के प्रति अपनी निष्ठा रखने का आदेश देकर हरिश्चंद्र चले गए। आपने खाया मतलब मैंने खाया। आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। आहा, हमारी खुशी में ही अपनी खुशी को देखती हो तुम मंथरा। तुम जैसी हितैषी मैंने कभी नहीं देखी। ऐसा मत कहिए महारानी। आपके अपने कहलाने वाले तो बहुत से लोग हैं, पर मेरा आपके सिवा है ही कौन। सच कहूं तो मैं जीवित ही आपके लिए हूं और आपकी भलाई के लिए ही हूं। मेरी आखिरी सांस तक मैं आपके और आपके पुत्र भरत के कल्याण के लिए काम करूंगी। बस यही मेरी इच्छा है। तुम जैसी मातृ वात्सल्य से भरे हितैषी का मिलना ये हमारे भाग्य में ही है मंथरा। इतने से भाग्य पर संतुष्ट मत होइए महारानी। अभी तो कई और सौभाग्य की बारात आनी बाकी है। मंथरा, तुम्हारे मन में और क्या क्या है तनिक हमें भी ज्ञात करवाओ। बहुत कुछ है, लेकिन उस सब से पहले भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए। वो तो अपने आप ही हो जाएगा। यानी महाराज भरत के राज्याभिषेक के लिए मान गए हैं? कब हुआ ये? मुहूर्त तय हो गया है क्या? जल्दी बताइए महारानी। कितनी उतावली हो तुम। मंथरा, महाराज से बात करके आज हमें भी इस बात का आभास हुआ है। महाराज इतनी आसानी से मान गए महारानी? ऐसा क्यों पूछ रही हो? महाराज को अपने बड़े पुत्र राम पर अधिक प्रेम जो है। रामचंद्र को भी हम पर अपार प्रेम है मंथरा। सौतेले बेटे के प्यार को सच समझने का भ्रम मत पालिए महारानी। हमारी बात सुनो, आखिर तुम मुझसे इतनी घृणा क्यों करती हो? वैसे देखा जाए तो पिता के बाद बड़े पुत्र का है उसके सिंहासन पर अधिकार होता है ना मंथरा? तो फिर उन्होंने आपसे विवाह क्यों किया? क्या मरते दम तक आपका पुत्र भरत राम का सेवक बनकर जिएगा? बताइए महारानी, ऐसे जिएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा पुत्र भरत उस राम का सेवक बनेगा? हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने दूंगी मंथरा। रघुवंश कुलदैवते
हे देव, हमें हमारे प्राण सर्वस्व पति से आप कभी अलग मत कीजिएगा। सुख में दुख में हर समय उनकी परछाई की तरह एक साथ चलने की हमें शक्ति दीजिए प्रभु। स्वामी, देवी, जब तुम अनवरत ही मेरे अंतरंग में बसी हो तो फिर अलग होने का प्रश्न कहाँ उठता है? ऐसी प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है? ये विश्वास तो हमें है स्वामी। हमें गर्व है कि हमें हमारे पति का संपूर्ण प्रेम प्राप्त हुआ है स्वामी। परंतु ये भय है कि न जाने किस क्षण दुर्भाग्य की छाया कुछ अनिष्ट न कर दे। सीते राम कथा हृदयं